हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप के एपिसोड 99 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जिन्हू डायमेंशनल क्रैक में बैठा होता है और कहता है मुझे यहाँ पर आए हुए 27 इयर्स हो चुके हैं, मेरे पास सिर्फ एक ही दुश्मन बचा है, एंतारिस यानी किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन। उसको मारने के बाद मैं वापस अपनी दुनिया में जा पाऊंगा। जिन्हू कहता है मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी दुनिया में टाइम बहुत ही डिफरेंटली फ्लो करता है। यहाँ के 27 इयर्स मेरी दुनिया के सिर्फ 2 साल बनते हैं। 2 साल बाद मैं अपनी फैमिली से मिल पाऊंगा। पता नहीं मॉम और डैड मुझे देखकर क्या रिएक्शन देंगे, क्योंकि पिछले 2 साल से मैं अपने घर से गायब हूँ। वो लोग मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशान होंगे। उसी वक्त बीरू आके बढ़ता है और कहता है मेरे किंग, हमने यहाँ पर सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया है, यहाँ का काम खत्म हो चुका है। जिन्हू कहता है ठीक है, हम एक भी सेकंड का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और साथ ही वो जितने भी मॉन्स्टर्स को मारा होता है उन सबको अपना शैडो सोल्जर बना लेता है। नेक्स्ट सीन किंग ऑफ ड्रैगन्स का दिखाया जाता है। एक ड्रैगन उसके पास आता है और कहता है योगोमोड हार चुका है, क्या हमें और भी ज्यादा दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि जिन्हू यहाँ पर आने वाला है, यानी शैडो मोनार्च। एंतारिस कहता है नहीं, हम लोग यहाँ से नहीं भागेंगे, उसे आने दो, मुझे उसे यहीं पर फाइट करना होगी, मैं भाग भाग कर थक चुका हूँ। एंतारिस कहता है शैडो मोनार्च तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, उसने मुझे बहुत ज्यादा चौंका दिया है। उसने कप ऑफ रीइंकार्नेशन को यूज किया ताकि वो अकेले हम सबको हरा सके और अपनी दुनिया को बचा ले। वहीं पर जिन्हू उसके सामने आ जाता है। शैडो मोनार्च कहता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तुम्हें दोबारा जिंदा अपने सामने देख पाऊंगा, लेकिन अब वक्त आ चुका है, हम दोनों में से किसी एक को मरना होगा, वो भी हमेशा के लिए। मेरा नाम एंतारिस है, तुम्हारा नाम क्या है। जिन्हू से कहता है मेरा नाम जिन्हू है और मैं सेकंड शैडो मोनार्च हूँ। जिन्हू से कहता है अब क्या तुम्हें और भी कुछ पूछना है। ड्रैगन मोनार्च उसे कहता है नहीं, मुझे और कुछ भी नहीं पूछना। फिर साथ ही जिन्हू फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि एंतारिस भी आगे बढ़ता है और दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। और साथ ही जिन्हू अपनी शैडो आर्मी को निकाल लेता है और यहाँ पर इससे आगे फाइट का सीन नहीं दिखाते। और क्या मैंने आपको बता दिया कि ये हमारी लास्ट एपिसोड है? अगर नहीं बताया तो मैं अभी बता देता हूँ, ये हमारी लास्ट एपिसोड है, यहाँ पर ये सीरीज खत्म होने वाली है। नेक्स्ट सीन रियल वर्ल्ड का दिखाते हैं, जहाँ पर 2 साल गुजर चुके हैं जिन्हू को इस डायमेंशनल क्रैक में गए हुए। इन 2 सालों के दौरान बहुत सारे ऐसे भविष्यवाणी बताने वाले ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी 2 साल के बाद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन दुनिया पर आने वाला है और इस पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। जिन्हू कहता है नॉर्मली तो किसी ने भी इस प्रोफेसी यानी इस भविष्यवाणी पर यकीन नहीं करना था, लेकिन असल में जो भविष्यवाणी नॉर्मा सेलर ने की थी, इसलिए सभी लोगों को इस बात पर यकीन है कि 2 साल के बाद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आने वाला है। नॉर्मा सेलर ने भविष्यवाणी की थी, उसके मुताबिक द गॉड ऑफ डेथ यहाँ पर आने वाला है अपने काउंटलेस नंबर ऑफ सोल्जर्स के साथ, और कोई भी उससे बच नहीं पाएगा कि उसके पास डेथ की पावर है। और साथ ही बताते हैं कि 2 साल पहले नॉर्मा सेलर ने ऐसी बहुत सारी भविष्यवाणी की थी, आज तक उसने जितनी भी भविष्यवाणी की है वो सारी की सारी सच साबित हुई, इसीलिए लोगों को उसकी बात पर यकीन है। और एक हलबली मची हुई है कि 2 साल के बाद क्या होने वाला है, क्या वाकई में गॉड ऑफ डेथ यहाँ पर आने वाला है। और फिर उसके भविष्यवाणी करने के मुताबिक ही बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने भविष्यवाणी की थी, साउथ कोरिया के ऊपर एक बड़ा सा गेट ओपन होता है जिसको पूरे साउथ कोरिया को कवर किया हुआ है। सभी लोग क्योंकि अब आम लोग हैं, वो सारे हंटर्स नहीं है, वो सारे यही कहते हैं कि लगता है कि नॉर्मा सेलर की भविष्यवाणी सच हो रही है, गॉड ऑफ डेथ यहाँ पर आने वाला है और वो सभी को मार डालेगा। सारे लोग उस गेट के नीचे खड़े होते हैं और कहते हैं पता नहीं इस गेट में से क्या निकलने वाला है। थोड़ी देर के बाद वो गेट ओपन होता है, वो कहते हैं इसमें तो क्रैक पड़ रहा है, लगता है कुछ चीज निकलने वाली है, लेकिन उस गेट में से कुछ भी नहीं निकलता, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन उसी वक्त दिखाते हैं जिन्हू उनके पीछे खड़ा होता है। उस बड़े से गेट के अंदर से जिन्हू निकलता है। जिन्हू जैसे आगे जाने लगता है, सामने एक बंदा फूलों का बुके लेकर खड़ा होता है। वो रूलर्स का एक मैसेंजर होता है जो कि इंसानी शक्ल में वहाँ पर आया होता है। वो आते ही उसे वेलकम कहता है और उसे कहता है क्या मैं तुम्हें संग जिनवू कहूँ या फिर शैडो मोनार्च कहूँ? मुझे नहीं लगा था कि तुम एक यंग लड़के की शक्ल में बाहर निकलोगे। जिनवू कहता है तो तुम क्या चाहते थे? मैं बड़ी हुई दाढ़ी और मूंछों के साथ बाहर निकलता, इस तरह तो लोग मुझे देखकर डर जाते। जिनवू कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, कम से कम कोई बंदा तो है जो मुझे वेलकम करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। मैसेंजर कहता है रूलर्स को भी लगा था कि आप ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे, अपने उन सारे मोनार्च को मारना इतना भी आसान काम नहीं था, लेकिन तुम वापस आ गए हो। लेकिन अभी जो मैं देख रहा हूँ तुम्हारे शैडो के अंदर बहुत सारे हजारों की तादाद में शैडो सोल्जर्स हैं, तुम पहले से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। जिन्हू से कहता है मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ मुझे फूलों का बुके देने के लिए नहीं आए, चलो जल्दी से बताओ तुम यहाँ पर किस काम के लिए आए हो? और मैसेंजर उसे कहता है रूलर्स ने शैडो मोनार्च के लिए एक मैसेज भिजवाया है जो कि काफी लंबा होने वाला है, चलो किसी और जगह चल के बात करते हैं। जिन्हू से कहता है मुझे एक जगह याद है, वहाँ पर चलते हैं। वो इस मैसेंजर को आइसक्रीम कैफे में ले जाता है। वो उसे कहता है तुम यहाँ आइसक्रीम कैफे में क्यों आए हो? जिन्हू कहता है मैं इतने सालों तक अपने घर से दूर रहा हूँ, इससे अच्छी जगह और कौन सी हो सकती है, यहाँ पर बैठकर मैं एंजॉय भी कर सकता हूँ। जिन्हू आइसक्रीम खाते हुए उसे कहता है चलो अब जल्दी से बताओ रूलर्स ने क्या कहा, क्या कोई प्रॉब्लम है? वो उसे कहता है नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
मैं यहाँ पर इसीलिए तो आया हूँ क्योंकि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं। कल बात तो ये है कि रूलर्स तुम्हारी पावर्स की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पावर है। तुम्हारे पास इतनी पावर है कि तुम दुनिया को चेंज कर सकते हो। ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि जितनी पावर तुम्हारे पास है तुम्हारी दुनिया इस लायक नहीं है कि उस पावर को बर्दाश्त कर सके। जिन्हों से कहता है तो फिर रूलर्स क्या चाहते हैं? वो मैसेंजर कहता है तुम्हारी इस दुनिया जिसमें माना नहीं है यानी मैजिकल एनर्जी नहीं है ये तुम्हारी पावर्स को बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए रूलर्स चाहते हैं कि तुम्हें किसी दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए, तुम्हें किसी ऐसी जगह पर ले जाया जाए जो कि तुम्हारे लायक हो। जिन्हों से कहता है रूलर्स वो तो कुछ भी नहीं करना चाहते और उन्हें लगता है मेरी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, इसलिए मुझे किसी दूसरी दुनिया में चले जाना चाहिए। हालांकि उनके पास एक ऑप्शन है, वो मुझे कम्प्लीटली सील भी कर सकते हैं। तो मैसेंजर कहता है हाँ वो लोग तुम्हें सील कर सकते हैं। ये बात सुन के जिन्हों गुस्सा हो जाता है, वो मैसेंजर भी डर जाता है। जिन्हों से कहता है अब जबकि मेरा कोई यूज नहीं रहा, मैंने सारे मोनार्च को मार दिया है, तो क्या तुम लोग मुझसे डर रहे हो और मुझे खत्म करना चाहते हो? तुम्हें लगता है कि तुम लोग मेरी पावर्स को संभाल नहीं सकते, मेरी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए तुम लोग मुझे खतरा समझकर अपने रास्ते से हटाना चाहते हो। और मैसेंजर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, हमें तुमसे जरा भी डर नहीं और ना ही हमें तुम्हारी पावर से कोई मसला है। तो अपने मोबाइल में एक आर्टिकल जिन्हों को दिखाता है, वो आर्टिकल नॉर्मा सेलनर के बारे में होता है। जिन्हों कहता है मेरी पावर्स के साथ नॉर्मा सेलनर का क्या ताल्लुक है? मैसेंजर उसे कहता है जब तुम यहाँ से गए थे तब ये एक बहुत ही छोटी सी भविष्यवाणी करने वाली औरत थी, लेकिन जब तुम वापस आए तुम्हारी पावर्स इस दुनिया में वापस आई, तब से इसकी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। अब ये बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणी करने लग गई है। जिन्हों से कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब है मेरे वापस आने की वजह से इस दुनिया में चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि लोगों के पास दोबारा से मैजिकल पावर्स आ रही हैं। मैसेंजर उसे कहता है हाँ बिल्कुल, तुमने बिल्कुल ठीक समझा, लोगों के पास मैजिकल पावर्स आ रही हैं। जिन्हों से कहता है ठीक है हम लोग किसी और वक्त बात करेंगे, अभी तुम यहाँ से चले जाओ। वो मैसेंजर कहता है ठीक है मैं यहाँ से चला जाता हूँ और वो उठकर वहाँ से चला जाता है। जिन्हों कहता है अगर जिंदगी में हर किसी के पैदा होने के बाद एक फिक्स मकसद है उसका कि उसने अपनी जिंदगी में क्या करना है, तो मैंने अपना मकसद पूरा कर दिया है। मैं एक शैडो मोनार्च बना, मैंने बाकी के सारे मोनार्च को मार दिया, इस दुनिया को डिस्ट्रॉय होने से बचाया, इसका मतलब मेरा मकसद पूरा हो चुका है। तो क्या मुझे रूलर्स की बात मानकर किसी दूसरी जगह पर चले जाना चाहिए? इस जहन में एक सवाल है, क्या वाकई में मैं अब एक ऐसी चीज बन चुका हूँ जिसकी इस दुनिया को जरूरत नहीं, यानी कि मेरा इस दुनिया में जिंदा रहने का कोई भी मकसद नहीं बचा। इसी वक्त खिड़की के बाहर दिखाते हैं मिस चाइन जा रही होती है। जिन्हों बाहर की तरफ देखता है तो भागता हुआ बाहर आ जाता है। जिन्हों चाइन की तरफ देखता है और कहता है लेकिन एक वक्त आएगा जब मुझे इस सवाल का जवाब मिल जाएगा क्या मुझे इसी अर्थ पर रहना चाहिए या फिर किसी और जगह पर चले जाना चाहिए। चाइन भी गुजरते हुए सोचती है आज से पहले तो मुझे आइसक्रीम शॉप से इतनी अच्छी स्मेल नहीं आई, असल में उसे जिन्हों की स्मेल आ रही होती है। जिन्हों कहता है लेकिन मुझे इसी जगह पर रहना है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं प्यार करता हूँ, जो मुझे प्यार करते हैं। और साथ ही सारी पिक्चर्स दिखाई जाती हैं। सबसे पहले जिना और उसकी दोस्त को दिखाया जाता है, फिर मास्टर जुनू को दिखाया जाता है, फिर उसकी मॉम को दिखाया जाता है जो कि मॉल में शॉपिंग कर रही होती है, और जिन्हो जो कि अपनी टेबल पर सो रहा होता है अपनी क्लास के दौरान, मिस जुई जो कि अपनी एक स्कूल स्टूडेंट है, मिस्टर सोंग जो कि तलवारबाजी की ट्रेनिंग देते हैं, उनका अपना एक डोजो है, मिस्टर किम और मिस्टर बैक को दिखाया जाता है जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी कर रहे हैं, और फिर डांगसू और डांगसू को भी दिखाया जाता है जो कि गलियों में आवारागर्दी करते हैं। मिस्टर चोई जोंग एक एस रैंक के हंटर जिनका अपना गिल्ड था, वो अपने एक ऑफिस में बैठे हुए हैं और ऑफिस में मैनेजर लगे हुए हैं। मिस्टर मादुंग उनका भी अपना डोजो है कि ये वाला बंदा एक ए रैंक का हंटर था और इसका भी अपना एक गिल्ड था, लेकिन मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा। मिस्टर लिम ताए ली मिनसू के ड्राइवर है। जिन्हों कहता है ये सारे वो लोग हैं जो कि मुझे प्यार करते हैं या मैं इनसे प्यार करता हूँ, ये मेरे चाहने वाले हैं, इन सब के लिए मुझे यहाँ पर रुकना होगा, मुझे दूसरी जगह पर नहीं जाना। और लास्ट में नॉर्मा सेलनर और थॉमस आंद्रे को दिखाते हैं जो कि गार्डनिंग कर रहा है। वूजिन और टाइशिक को भी दिखाते हैं और सबसे लास्ट पर चेयरमैन गोगानी को दिखाते हैं। जिन्हों कहता है मुझे अपने लिए कोई और मकसद ढूंढना होगा क्योंकि मुझे इसी दुनिया में जिंदा रहना है। चाइन पीछे की तरफ घूमती है तो उसके पीछे जिन्हों खड़ा होता है, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वहीं पर रुक जाते हैं। जिन्हों कहता है मुझे और किसी के लिए नहीं, तो चाइन के लिए यहीं पर रुकना होगा। और यहीं पर हमारी सोलो लेवलिंग का एंड हो जाता है। ये हमारा लास्ट चैप्टर था। आई होप आप लोगों ने इस सीरीज को बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा क्योंकि बीच में इसकी 1.5 महीने की ब्रेक आ गई थी क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक्स आए थे, लेकिन फिर भी मैंने इसको हिम्मत करके कंप्लीट कर ही दिया है। तो नेक्स्ट सीरीज देखने के लिए मेरे चैनल जी फ्लिक्स के साथ बने रखिए। बहुत शुक्रिया।